हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुछ भक्तों के प्रश्न आए थे कि प्रभु जी की जो खुशी के ऊपर कुछ कुछ टॉपिक बताओ, कि जीवन में बड़े दुख दुख आ रहे हैं, बड़ी जिंदगी में विपत्तियां आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि क्यों हम इस संसार में आ गए। बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है इस संसार में। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बड़ा बुरा लगता है। तो क्यों हमारे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, और ये हमें वास्तविक सुखी खुशी कहाँ कब मिलेगी, ये कैसे हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस विषय में आज हम श्रवण करेंगे। तो सभी लोग पूरा इस कथा को श्रवण करना, ताकि लोग आप लोग अच्छे से समझ सको कि वास्तव में जो खुशी है ये हमें कैसे मिलेगी, है ना। क्यों हमारे जीवन में खुशी नहीं आ रही, क्योंकि हर व्यक्ति खुशी चाहता है ना। कुछ भी चाहता कर रहा है वो जीवन भर में, जो भी वो कर रहा है किस लिए, ताकि उसके जीवन में सुख शांति रहे, खुशी रहे। लेकिन वही प्राप्त ना हो तो सब सब तो फिर व्यर्थ हो गया, है ना। तो इसको आज हम जानेंगे बड़े सुंदर उदाहरणों के माध्यम से, और क्या हमारे शास्त्र कहते हैं इसको भी हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। तो हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए। कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई बच्चों में सुख ढूंढ रहा है, कोई पैसे में सुख ढूंढ रहा है, कोई शराब पीने में सुख ढूंढ रहा है, स्त्री पुरुष में सुख ढूंढ रही है, पुरुष स्त्री में सुख ढूंढ रहा है। यंग जनरेशन उन्हें लगता है कि फिल्म देखने में सुख है, घूमने में सुख है ना। यार दोस्तों के साथ घूमने में सुख है। किसी को लगता है फैशन करने में सुख है, किसी को लगता है ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सुख है। लेकिन नहीं, लेकिन सब ढूंढ तो रहे, क्या वास्तव में मिल रहा है? या जिनके पास ये वस्तु है, क्या उन्हें उस खुशी का अनुभव है? तो अंतिम में जो निर्णय निकलेगा आप पाओगे कि नहीं। जिसके पास ये सब कुछ है ना, वो भी सुखी नहीं है। अगर किसी शराबी को लगे अरे रोज मुझे शराब मिले तो मैं तो बढ़िया दुनिया का सबसे बड़ा सुखी इंसान हो जाऊंगा, तो क्या जिसके पास शराब के ठेके है तो क्या वो सुखी है? नहीं, वो भी दुखी है। पूछो जाके। अगर हमें लगे कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे, बहुत संपत्ति आ जाए, पैसा आ जाए, हम सबसे बड़े खुशी हो जाएंगे, हमारे जीवन में बड़ी सुख शांति होगी। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछो, क्या उनके जीवन में सुखी है, खुशी है? उनके जीवन में सुख है? नहीं, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। आज बिजनेस लॉस हो गया, आज मार्केट डाउन हो गई, आज शेयर डूब गए, आज घाटा हो गया, आज दूसरी कंपनी बड़ी हो गई, तो उनका दूसरा दुख है। किसी को लगता है कि अच्छा दिखने से, बड़े बड़े अच्छे सेलिब्रिटी बनने से, फिल्मों में आने से, बड़ा अच्छा पैसा नेम फेम होने से बड़े हम सुखी हो जाएंगे। तो जिनके पास ये सब वस्तु है, क्या वो सुखी है? वो सबसे ज्यादा टेंशन में, वही सबसे ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, वही सबसे ज्यादा नशा करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो वास्तव में खुश है कौन, जब सभी दुखी हैं? और हर व्यक्ति चाहता है कि वो दूसरों को देखता है ना। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं रास्तों में कि ये कर लो तो सुखी हो जाओगे, ऐसा कर लो तो खुशी हो जाओगे, है। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते टीवी में, जीवन को खुशहाल बनाए, ये लिया है, जो ले आए, क्या उनकी जिंदगी में खुशियां आ गई? नहीं, सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? बस दूसरों को बेवकूफ बना के अपनी जेब टाइट करनी है। दूसरों के सुख से कोई मतलब नहीं किसी को, और ना ही कोई किसी को सुख प्रदान कर सकता है। ये संसार का नियम है। लेकिन तब पर भी हमें सुख चाहिए, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सुख मिले। हर किसी की एक्सपेक्टेशन आजकल ऐसी हो गई है। छोटा बच्चा पैदा पहले होता है, पैदा बाद में होता है, लेकिन पहले डिसाइड कर देते पेरेंट्स की, इसको हम ये बनाएंगे, इसको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कसौटी पे खरा ना उतरे तो बच्चा भी डिप्रेशन में, माता पिता भी डिप्रेशन में, और बच्चा भी परेशान, माता पिता भी परेशान। बच्चे को बचपन से ही कंपटीशन की लत पड़ जाती है कि इतना लाना है, इतना लाना है, फर्स्ट आना है, टॉप लाना है, अच्छे मार्क्स लाने, ये उस यूनिवर्सिटी में जाना है या उस क्लास में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हर चीज में कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, संतुष्टि है ही नहीं किसी चीज में, है ना। ऊपर से जो पेरेंट्स है वो भी क्या करते हैं, प्रेशर करते बच्चे को कि तुझे ये बनना है, तुझे ऐसा बनना है। लेकिन
क्या वो बच्चा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हम क्या कर रहे हैं, जीवन को बड़ा क्रिटिकल बना रहे हैं, जबकि कहते हैं जीवन को सुखमय बनाना है, लेकिन हम सोचते हैं कि जीवन को क्रिटिकल बना के, ऐसा परेशानी में डाल के, ऐसा करके वैसा करके हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी। अरे आज से पहले तो किसी की आई नहीं, तो हमारे कहाँ से आ जाएगी? फिर क्या करें? देखो एक छोटी सी कथा सुनो। एक बार एक कौवा पेड़ की डाल में बैठा हुआ था और बड़ा उदास। जो व्यक्ति कथा श्रवण कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति उदास हो ना, तो समझना वो कौवा ही है। बड़ा उदास, उसको लगता है कोई से पूछता ही नहीं, है ना, कोई से नहीं पूछता। अरे मैं तो दिखने में भी काला हूँ, कोई नहीं पूछता, मेरी तो आवाज भी कर्कश है, जहाँ जाता हूँ लोग भगा और देते मुझे, काहे करता हूँ तो लोग मुझे भगा देते, कोई मुझे पसंद नहीं करता, है ना, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कौवा यही सोच रहा है। लेकिन अब क्या करें? अब कौवे को भैया इतना ज्ञान हो गया कि भैया भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान हर वस्तु प्रदान कर देते हैं। अब कौवा था भैया, उसने कहीं हरी कथा श्रवण की और भगवान की भक्ति करने लगा। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए तो बोला भैया, भगवान ने पूछा भाई कौवे को बता क्या चाहिए, क्यों परेशान है? तो कौवे ने कहा कि प्रभु मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कौवे की योनि में नहीं रहना। तो भगवान ने पूछा भैया क्या बनाओ, बताओ क्या चाहिए, तुझे क्या बनना है? तुझे हम वही बना देते हैं। कहता अभी पता करके आता हूँ मुझे क्या बनना है। तो कौवा गया तो उसने देखा एक कोयल जो कौवे जैसी बिल्कुल काली है, लेकिन उसकी वाणी है ना, उसकी जो आवाज है बड़ी मधुर आवाज। कोयल कूकती है ना, सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कौवे ने सोचा मेरी इतनी कर्कश आवाज काहे करता हूँ तो लोग मुझे भगाते हैं, पत्थर और मारते हैं, और ये देखो इसकी आवाज सुनने के लिए लोग स्थिर हो गए और सब इसको देख रहे हैं, बड़ा सुंदर आंखें बंद करके इसकी आवाज को श्रवण कर रहे हैं। तो कौवे ने कहा नहीं, अब मैं बनूंगा कोयल, मैं भी जाऊंगा भगवान के पास और बोलूंगा मुझे कोयल बना दो। तो कौवा गया भगवान के पास कि भगवान मुझे कोयल बना दो। भगवान ने कहा एक बार कोयल से तो पूछ ले क्या वो खुश है। तो कौवे ने कहा नहीं प्रभु, वो तो बड़ी खुश होगी, है लोग तो मुझे पत्थर मार के डंडे मार के भगाते हैं, और कुछ कोयल की आवाज सुनने के लोग रुक गए और आंखें बंद करके उसकी मधुर मधुर धुन को श्रवण कर रहे हैं। इतना लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो मैं तो भैया कोयल ही बनूंगा। भगवान ने कहा तब पर भी एक बार पूछ के आ जा। कौवे ने कहा ठीक है। कौवा उड़ता हुआ गया कोयल के पास और बोला बहन क्या तू खुश है? तो कोयल ने कहा कि खुश कैसे खुश? कौवे ने बताया कि भैया मैं भगवान से वरदान मांग रहा हूँ कि मुझे भी कोयल बना दो। कोयल ने कहा भैया संभल के, ये वरदान मत मांगना। तो कौवे ने पूछा ऐसा क्यों? कह रही मुझे पता है ना मेरा दुख। कह रहे तुझे भी दुख है? कहते हाँ तो मुझे भी दुख है। कहते क्या दुख है? कहते मेरी आवाज तो बड़ी सुंदर है, लोग आते हैं जब मैं गाती हूँ, मैं कूकती हूँ ना, सब मेरी आवाज सुनते हैं, सब स्थिर हो जाते हैं, लेकिन सब क्या करते हैं आंखें बंद कर लेते। मैं काली हूँ ना, और मुझे देख के मुझे खुद कॉम्प्लेक्स फील होता है कि मैं कैसी काली हूँ और मेरी आवाज इतनी सुंदर है, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। ये रंग भी कोई रंग होता है क्या? हरा नीला पीला काला सफेद कुछ बना देते, ये बनाए भी तो काला है। इतना मेरा सुंदर कंठ है, लोग मुझे देख के रुक जाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता, मेरी आवाज सुनने के लिए ही सब रुकते हैं, वास्तव में मुझे कोई नहीं देखता। तो मेरे को बता रही कि सत्य बात बता रही हूँ कि मेरे को कोई नहीं देखता, मेरी आवाज सुनने के लिए सब रुक जाते हैं, इसलिए कभी कोयल मत बनना। तो कौवे ने कहा भैया कोयल नहीं बनूं तो बताओ क्या बनूं? कोयल ने कहा अगर तुम्हें बनना भी है ना, बनना है तो हंस बनो। वो कहती क्यों? कहते हंस को देखो इतना सुंदर दूध जैसा सफेद, और सारे के सारे लोग क्या करते उसको जाके देखते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं। मेरी तो कोई फोटो भी नहीं खींचता, सब क्या करते हैं हंस की जाके फोटो खींचते हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। इतना सुंदर वाइट दिखने में ही जिसको बड़ा आनंद आता है। तो तुम क्या करना है, अगर तुम्हें बनना भी है ना तो हंस बनो। तो मैंने कहा ठीक है बहन तुम सही कह रही हो, तुम्हें कोई नहीं देखता, तुम्हारी आवाज सब सुनते हैं,
अब मैं तो हंस बनूंगा। कौवा उड़ता हुआ गया भगवान के पास और भगवान से बोला, भगवान मुझे क्या करो, कोयल मत बनाओ लेकिन मुझे हंस बना दो। भगवान ने कहा ठीक है, तुझे हंसों में बना दूंगा, लेकिन एक बार हंस से तो पूछा क्या वो खुश है। तो मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु, हंस तो बड़ा खुश होगा, है इतना सुंदर देखने में, सब लोग उसको देखने की करते हैं, उसको देखते हैं, उसके फोटो खिंचाते हैं। भगवान ने कहा तब पर भी एक बार पूछ के आ जाओ। उसने कहा ठीक है प्रभु, जब आप बोल रहे हो तो एक बार मैं हंस से भी पूछ के आ जाता हूँ। कौवा उड़ा और हंस के पास गया और हंस के पास जाके बोला कि हंस भैया, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको इतनी सुंदर योनि मिली हंस की। मैंने तो भगवान को प्रसन्न कर लिया अपनी तपस्या से, और मैं भी भगवान से वरदान मांगने वाला हूँ कि मुझे भी हंस बना दो। हंस ने कहा भैया 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 रुको रुको रुको, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो। कहते अनर्थ, कहते अगर तुम्हें वरदान मिला ही है तो क्यों ये हंस की योनि मांग रहे हो, बढ़िया योनि मांगो ना। कहते तुम क्यों, कहते तुम इतने सुंदर हो, इतने सफेद हो, लोग तुम्हें देखते हैं। तो हंस बोला अरे ये भी क्या कोई जिंदगी है क्या, है सफेद। अरे भगवान क्या मेरे ऊपर कोई रंग डालना भूल गए थे क्या, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं होता वो सफेद। और सबसे ज्यादा गंदा कौन होता है, सफेद। थोड़ी सी धूल मिट्टी लगने से मैं गंदा हो जाता हूँ, है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आदमी को अर्थी में लिटा दियो। ये तो तुमने अर्थी देखी है, अर्थी कैसी होती, वाइट वाइट चादर, बस। कहता है मेरा भी वही हाल है। सब लोग मुझे देखते थे, फोटो खिंचाते तो क्या फायदा, सफेद मैं दिखता भी नहीं, थोड़ा सा फ्लैश चमक जाता मैं तो दिखता भी नहीं। क्या मेरे अंदर नीरस था, कोई रंग ही नहीं, कोई कलर ही नहीं मेरी जिंदगी में। और तुम बनना चाह रहे हो हंस। अरे सफेद भी कोई रंग होता है क्या, अरे सफेद तो है कि कोई निरंग, जिसके ऊपर रंग डालना है, रंग बिरंगा डालना है। कहते तुम एक पेंटिंग करता है कोई पेंटर, तो सबसे पहले उसकी जो शीट होती है क्या होती है, कहता व्हाइट। कहता मैं वही हूँ, अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे ऊपर चित्रकारी ही करना भगवान भूल गए। तो तुम ये कभी सफेद हंस मत बनो। तो कौवे ने पूछा फिर क्या बनूं। कहते अगर तुम्हें बनना है ना, तुम तोता बनो। कहते क्यों। कहते क्या मजे तोते के। कहते इतना सुंदर हरे रंग का, बिल्कुल हरा भरा, और चोंच भी लाल है, इतना सुंदर। बनना है तो तोता बनो। और तो और जिस पेड़ में जाओ, जिस वृक्ष में जाओ, फल खाओ। आज आम खाओ, आज तरबूज खाओ, आज ये खाओ, आज अमरूद खाओ, आज अंगूर खाओ। अरे भाई आनंद ही आनंद। कह रहे बनना है तो तोता बनो, हंस बन के कोई लाभ नहीं, पानी में पड़े रहोगे बस, कुछ खाने को और मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा हाँ भैया कह तो सही रहा है। वो फटाफट वापस कौवा उड़ के गया भगवान के पास। भगवान भगवान मेरा फाइनल डिसीजन हो गया, आप तो मुझे क्या करो, तोता बना दो, अब तो मैं तोता बन के रहूंगा। भगवान ने कहा भैया ठीक है, तोता तो तुझे मैं बना दूंगा, एक बार तोते से भी तो पूछा क्या तुझे तोता बनना है। उसने कहा प्रभु नहीं नहीं, फाइनल डिसीजन है मेरा। भगवान ने कहा पूछ तो लो। कहता चलो प्रभु आप कहते तो एक बार पूछा आता हूँ मैं तोते से भी। कौवा उड़ता हुआ तोते के पास गया और तोते के पास जाके दोबारा बोला कि तोता भैया आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। तोते ने कहा भैया ऐसा क्या हो गया। कहता मुझे वरदान मिला है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तोता बन जाऊं, और तोता बन जाऊंगा मैं भी, डाल डाल पे जा जाके तरह तरह के मीठे मीठे फलों का आस्वादन करूंगा, और रंग बिरंगा रंग मुझे प्राप्त होगा, हरा लाल इत्यादि। तोते ने कहा भैया ये भूल कभी मत करना, ये भूल कभी मत करना तोता बनने की, हम तो तोता बन के पछता रहे। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहूंगा, अगर तुम्हें बनना है तो कुछ और बन जाओ, लेकिन तोता मत बनना। कौवे ने कहा पूछा भैया ऐसा क्यों, तोता क्यों ना बनूं। कहते तोता बन के हमें पता है ना कितना घाटा है। कह रहे एक तो हम हरे, अब पेड़ में भी रहते हरे, है ना, हरे पेड़ में हम हरे रहते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम कुछ है भी नहीं है। और लोग आते हैं फल के लोभ से और पत्थर और मारते पेड़ में है, और दो चार तो हमें ही लग जाते हैं, दो चार हमें ही लग जाते हैं। शिकारी आता है क्या करता है, वो किसी को नहीं पकड़ता, वो हमें ही पकड़ता है, हमें ही पकड़ता है। हमें पकड़ पकड़ के हमें मार्केट में ले जाता है और बेचता है, और जो हमें खरीदता है वो क्या करता है, वो हमें पिंजरे में बंद कर देता है। हम इतना अच्छा खासा पेड़ में रह रहे थे, लोग हमें पकड़ पकड़ के पिंजरों में डाल देते हैं, और पिंजरों में डाल डाल के बोलते हैं मिट्ठू बोल राम राम। कहता खुद तो राम राम बोलना नहीं है और हमें बोलते बोल राम राम।
है। कहते हमारी स्थिति है, और हमारे मुंह में जबरदस्ती मिर्ची घुसाई जाती है कि मिर्च खा, है। वो तो कहते चलो हम खा ही लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी स्थिति तो ये है, लोग पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और हमें पिंजरों में बंद कर देते हैं। कहते ये भी कोई जिंदगी है क्या? आज यहाँ भटक रहे, आज वहां भटक रहे हैं। हरे रंग का तो हमारा कोई पता ही नहीं चलता। हमारा हमारा हमें हम अपना अस्तित्व पता ही नहीं चलता कि हम भी वास्तव में है या नहीं है। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में तुम सब कुछ बनना, लेकिन तोता मत बनना। अब जब कौवे ने सुना भैया ये तो बात सही कह रहा तोता है, लोग पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, पूंछ और खींचते हैं और बोलते बोल भैया राम राम मिट्ठू मिट्ठू, है। पिंजरे में अलग बंद कर दिया, ये भी कोई जिंदगी है? तो तोते से पूछा कौवे ने, तो बताओ क्या बना जाए? तोते ने कहा भैया अगर बनना है ना तो सबसे बढ़िया बनो। क्या बनो? राष्ट्रीय पक्षी बनो, मोर बनो, है। रंग बिरंगे रंग तुम्हारे अंदर, लोग तुम्हें देखने आएंगे दूर दूर से, विदेश से, हैं। देसी विदेशी लोग आएंगे, तुम्हारी फोटो खींचेंगे और तुम्हारा नाम होगा, है। तुम्हारी फोटो छपेगी जगह जगह। बनना है तो मोर बनो। तो मैंने कहा ये तो बात सही है, मोर तो बड़ा सुंदर है। तो मैं उड़ता हुआ गया भगवान के पास, भगवान अब मेरा फाइनल डिसीजन हो गया, बस इसमें मुहर लगा दो, अब लॉक कर दो। भगवान ने पूछा भैया क्या बनना है? कहता आप मुझे मोर बना दो, ये दिल मांगे मोर। भगवान ने कहा भैया देख मोर तो मैं तुझे बना दूंगा, एक बार मोर से भी तो जाके पूछ ले कि तुझे मोर बनना है। तो उसने कहा नहीं नहीं प्रभु अब तो मेरा फाइनल है, आप मुझे मोर बना दो। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुझे मोर बना दूंगा, लेकिन एक बार जाके मोर से तो पूछ क्या वो खुश है। कौवे ने कहा चलो भैया इतना और मैं जाके पता कर लूं। कौवा उड़ता गया मोर के पास कि मोर भैया आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। मोर ने पूछा भैया ऐसे क्या हो गया? कहते कि मेरे को वरदान मिला है कि मैं कुछ भी बन जाऊं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोर बन जाऊं। मोर ने कहा धत तेरी की, तेरे और कुछ नहीं बन मिला क्या तुझे बनने के लिए? है बनता तो कुछ और बनता, बढ़िया चीज बनता। तू भी क्या बन रहा है? मोर। कह रहे हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमें सब कुछ बनाइयो, लेकिन किसी जीवन में मोर मत बनाइयो। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों? कहता ये जिल्लत की जिंदगी हम जी रहे, हमें पता है ना, है हमें पता है। कहता लोग आते हैं जबरदस्ती, कहते नाच नाच, है जबरदस्ती नचवाते हैं, हमें नाचना पड़ता है। और नाचते भी क्या है कि लोग कहते लोग हमें प्रेम नहीं करते। कह रहे हमारे पैर देख लो, हमारे पैर देखो कितने गंदे। जो मोर होता है उसके पैर सबसे गंदे होते हैं। कहते हमारे पैर देखो गंदे। कहते हमारे भोजन क्या, हमें क्या खाना पड़ता है? कहते जहरीली वस्तुएं, सांप इत्यादि हमें खाना पड़ता है, ये हमारा भोजन है। और लोग जिसको ले कह रहे ना हमारे पंख है बड़े सुंदर सुंदर पंख, कह रहे पंख ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। इन पंखों के कारण ही क्या करना पड़ता है, हमें शरीर त्याग करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं कि नोच नोच के हमारे पंख ले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, हमें पकड़ते हैं, जाल फंसाते हैं, और हमें पकड़ पकड़ के ना हमारे जिंदा हमारे शरीर से ये पंख नोच नोच के ले जाते हैं। कहते हैं हमें पता है कितना दर्द होता है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर से बाल निकाले जाए, उखाड़े जाए तो कैसा दर्द होगा? कहता है वैसा दर्द हमें होता है? हमारे शरीर से नोच नोच के इन पंखों को निकाला जाता है। और लोग क्या करते हैं, इनको मार्केट में जा जाके बेचते हैं। और कोई बढ़िया सा मोर होगा तो उसे पकड़ के क्या करेंगे, चिड़ियाघर में और बंद कर देंगे कि कहीं ये लुप्त ना हो जाए, कहीं उड़ ना जाए। और आजीवन क्या करना पड़ता है, हमें उस पिंजरे के अंदर, जेल के अंदर बंद रहना पड़ता है। हमें पता है हमारी क्या स्थिति है। लोग कैसे पकड़ पकड़ के हमें मारते हैं, हमारा शिकार करते हैं। कहते नाम मात्र के लिए हम राष्ट्रीय पक्षी हैं, लेकिन क्या है हमारी तस्करी होती है, हमारे पंखों की तस्करी होती है। हमें पता है हमारी क्या ही हालत होती है। तो कभी भी सब कुछ बनना, लेकिन मोर मत बनना। तो कौवे ने पूछा भैया मोर ना बनूं तो क्या बनूं? मोर ने कहा भैया अगर तुम्हें सबसे बढ़िया बनना है ना तो कौवा बनना। कौवे ने पूछा कौवा? कहते क्यों? कहते सबसे बढ़िया कौवा, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, कोई व्यक्ति उसको पकड़ना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति उसे जेल में बंद नहीं करना चाहता, कोई उसका मांस नहीं खाना चाहता है, और कोई कौवे को किसी प्रकार से कोई देखना भी नहीं चाहता। कौवा क्या है, स्वतंत्र, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी रहे। कहते मैं तो भैया प्रार्थना करूंगा कि मुझे अगले जन्म में कौवा ही बनाना।
और मैंने सोचा भैया वास्तव में ये तो बात सही है, मेरे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, मेरे ऊपर किसी बात का कोई प्रेशर ही नहीं है। मैं तो बेफालतू में क्या कर रखा था, बेफालतू में मैंने अपने ऊपर ये कष्ट ले रखा था। कौवा उड़ता हुआ गया भगवान के पास कि भगवान मैं जो हूँ मैं वही ठीक हूँ, मैं जो हूँ मैं वही ठीक हूँ, आपने मुझे जो बनाया मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मुझे किसी होनी में नहीं जाना। मैंने देख लिया वास्तव में आपने मेरे को जिस स्थान पे रखा है वही स्थान मेरे लिए सबसे बढ़िया है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, अब तुम समझ गए ये वास्तविक सुख क्या यही है कि जो हमारे पास है उसी में संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। वही सबसे बड़ी सुखी है, वही सबसे बड़ा सुखी इंसान है जिसके अंदर संतुष्टि हो गई, जिसके अंदर लालसा होगी ना, जिसके अंदर इच्छा होगी, जिसके अंदर चाह होगी ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा ही मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, ये भी जोड़ लूं, वो भी जोड़ लूं, ऐसा भैया वो व्यक्ति जिंदगी भर परेशान रहेगा। इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करके जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना ही सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जो कौमे की कथा से कौवा समझ गया कि नहीं वास्तव में जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया वही सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए जो व्यक्ति जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, जितनी ज्यादा उसकी चाह होंगी ये भी मिल जाए वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होगा, वो सबसे ज्यादा दुखी होगा, है ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि किस प्रकार हमें जीवन को अपना यापन करना चाहिए। कहते हैं जो हमें प्राप्त है उसको भगवान की सेवा में लगाते हुए भगवान का धन्यवाद करते, जो हमें प्राप्त है उसी को अगर हम जीवन में यापन करेंगे ना तो उससे बड़ा हमारे जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान, जीवन भर उसके दुख ही दुख, हमेशा वो दुखी रहता था। उसको तो लगता था भगवान ने उसको सबसे बड़ा परेशान करने के लिए ही संसार भेजा है। बस सबको ये बोलता था मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे तो जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट, बस रोता ही रहता था हमेशा। सब कोई मिले तो बस उसको यही बताता था अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, सारा याद किया हुआ था आज तक के जीवन भर में क्या क्या उसके साथ क्या क्या घटना घट गई, क्या क्या उसके जीवन में विपत्ति आई। बस जब देखो वो दुखड़ा रोता रहता था। उसके मित्र भी परेशान हो गए, भैया ये तो रोता ही रहता है, ये बड़ा रोतुड़े रोता ही रहता है। अब किसी ने बोला भैया एक काम कर, वृंदावन जा, वृंदावन में एक संत है तो उनसे मिल और उनको जाके अपनी परेशानी बता। उसने कहा भैया चलो, सब तो मैंने कर ही लिया, एक बार यहाँ भी चला जाऊं। वृंदावन गया, संत के पास गया, संत को प्रणाम किया। संत ने पूछा भैया कैसे आना हुआ, तो जैसे ही संत ने ऐसे पूछा ऐसा कैसे आना हुआ, उसने अपनी टैप रिकॉर्डर खोल दिया। मेरे जीवन में ये विपत्ति है, ऐसा हो गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी माँ बीमार रहती है, मेरे घर में ऐसा हो गया, हमारे पड़ोसियों ने हमारा ये ले लिया, मेरा घर लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी चली गई, ऐसा हो गया, मेरे को उसने धोखा। अरे उसने जो कहानी बनाना शुरू किया 1 घंटा लगा दिया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। जब वो शांत हो गया तो उसने कहा कि आप कुछ उपाय बताओ। संत को बोल रहा है प्रभु आप कुछ उपाय बताओ। सब कुछ सुनने के बाद संत ने कहा कि एक बात बताओ, इस कमरे में कितने लाल रंग की वस्तु है, कितने लाल रंग की वस्तु है। अब वो व्यक्ति भी सोच में पड़ गया, हे भगवान मैंने 1 घंटे तक इनको अपनी सारी परेशानी बताई, सारी परिस्थिति बताई, और ये क्या रंग पूछ रहे हैं मेरे से, मैं रंग बताने आया हूँ क्या है, इनको ये बताने आया हूँ कि इस कमरे में कितनी लाल रंग की वस्तु है। अब संत ने बोला भैया बताओ। और उसने कहा चलो भैया यहाँ आ ही गया हूँ तो बता ही देता हूँ। उसने इधर उधर देखा, बोला आपका जो पिलो है वो रेड कलर की है, आपकी स्लीपर रेड कलर की है, और आपके ये क्या नाम है, आपकी गिलास है वो रेड कलर के हैं, और आपके स्लीपर रेड कलर की हैं, आपका टॉवल रेड कलर का है, सब गिनवा दिया। संत ने कहा वाह बहुत बढ़िया। कहते ठीक है, कहते अब आंखें बंद करो, अब ये बताओ कौन कौन सी कमरे में चीज ग्रीन कलर की है। अब वो कह रहा ऐसे कैसे बता दूं, आंखें बंद करके मैं कैसे बता दूं। संत ने बोला भैया मैंने तो तुझे अभी बोला था कि कमरे में कौन कौन सी लाल रंग की वस्तु है, तब तो तूने पूरा कमरा देखा होगा। कहता हाँ कमरा तो मैंने पूरा देखा।
कहते जब तूने कमरा पूरा देखा तो तूने ये क्यों नहीं देखा कि कमरे में हरी वस्तु कौन कौन सी है? कहता मैं कैसे देखता, मेरा तो फोकस कहाँ था, मेरा तो फोकस लाल वस्तु को ढूंढने में था, तो मैंने हरी वस्तु दे ढूंढी ही नहीं। संत ने कहा हाँ, आंखें खोलो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जब तुम अपना फोकस लाल में रखा तो तुमने क्या किया, लाल ही वस्तु देखी, तुमने हरी वस्तु की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार जीवन में अगर तुम्हें खुशी चाहिए, वास्तविक सुख चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी ओर ही ध्यान देना पड़ेगा, ना कि अपनी दुखों की ओर। अगर तुम अपनी दुखों की ओर ही ध्यान दोगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे पैसे लूट लिए, उसने, जब तक जिंदगी भर तुम ये रोना रोता रहोगे तो तुम्हें यही दिखाई देगा, और तुम्हें यही दिखाई देगा तो मतलब क्या है, तुम्हारे साथ नेगेटिविटी ही होगी। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा क्या देखो, अच्छी वस्तु देखो, हरि कथा श्रवण करो, भगवान के भक्तों का संग करो, हरि कथा श्रवण करो, भगवान के नाम का जप करो, है ना। ये क्या है, ये सब क्या वस्तु, ये हमें क्या करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेंगी। भगवान की कथा हमें क्या करती है, ये हमें क्या करती है, संसार चक्र से मुक्त कराती है, हमारे अंदर एक उत्साह देती है, एक प्रेरणा देती है। हम जान, फिर हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, वास्तव में जो है जड़ ज्ञान है ना संसार का, जो हमें क्या करता है, ये कुएं में ढकेल रहा है, जो हमें दुख प्रदान कर रहा है, इससे हम ऊपर उठेंगे। नहीं तो जिंदगी भर हम अपने दुखों का रोना रोता रहेंगे और हमें उसके अलावा और कुछ दिखाई देगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा, हम देख ही नहीं रहे, तो दिखाई कहाँ से देगा। इसलिए क्या करो, अपनी नजर इस जगह से हटाओ, ये हटाओ अपनी नजर, जो हमने संसार में अपनी नजर गाड़ रखी है ना, यहाँ ये मिल जाए, यहाँ बढ़िया कंपनी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया पत्नी मिल जाए, बड़े नहीं, हटाओ वहां से। ये कभी प्राप्त होने वाला नहीं है, ना किसी को प्राप्त हुआ, तो हमें कहाँ से हो जाएगा। हम अपना क्या कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को दुखी कर रहे हैं। इसलिए क्या है, सरल विधि है ना। क्या सरल विधि क्या है, कि अपने आप को भगवान की उन्मुख कर दो, भगवान की उन्मुख कर दो, साधु संतों के प्रति उन्मुख कर दो। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया ना, जो भगवान की वाणी है, भगवान ने बताया जो हमें शास्त्रों में, है ना, उन निर्देशों का पालन करो। गीता, भागवत, रामायण, इनकी शिक्षाओं का पालन करो। क्यों साधु संत लोग जो होते हैं, उनके पास कुछ ना होते हुए भी संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है, क्योंकि उनको वास्तविक ज्ञान हो गया है, उनको वास्तविक ज्ञान हो गया है। इसलिए वो किसी वस्तु के प्रति उनकी इच्छा ही नहीं होती, ना ही किसी चीज के प्रति वो आकर्षित होते, ना ही उनकी कोई एक्सपेक्टेशन है। क्यों, उन्होंने उन सब चीजों से वो ऊपर उठ चुके हैं, सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए जब हम जीवन में इधर उधर देखते रहेंगे ना, ढूंढते रहेंगे, वो कभी मिलेगा ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, कस्तूरी मृग होता है, वह हिरन जिंदगी भर दौड़ता रहता है, इधर उधर इधर उधर। क्यों दौड़ता है, उसको एक बड़ी सुंदर भीनी भीनी सुगंध आती है। किसकी आती है, कस्तूरी, कस्तूरी की खुशबू आती है उसे। वो जिंदगी भर दौड़ता रहता है कि इधर से आ रही, उधर से आ रही, उधर से आ रही, लेकिन वो कस्तूरी होती कहाँ है, उसकी नाभि में, उसकी नाभि में वो कस्तूरी होती है। लेकिन उसको लगता है कि खुशबू इधर से आ रही, वो उसी दिशा में दौड़ता है। तो जब वहां जाके रुकता है तो देख पता चलता है कि खुशबू पीछे से आ रही, फिर पीछे दौड़ता है। वो जिंदगी भर दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, लेकिन उसे अंतिम में क्या प्राप्त होता है, कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है ना, जो सोचता है मैं यहाँ भी भोग कर लूँ, यहाँ भी कर लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वहां जाऊंगा तो सुख मिलेगा, वहां जाऊंगा तो संपत्ति मिलेगी, वहां जाऊंगा तो, वो भागता ही रहेगा। लेकिन वास्तव में जो सुख है, जो शांति है, जो खुशी है, उसके अपने अंदर ही है, इंटरनल। उसको वो इंटरनल ही मिलेगी। कब मिलेगी, जब आत्मज्ञान होगा। ये आत्मज्ञान कैसे होगा, ये भगवान की भक्ति करने से आत्मज्ञान होगा। इसलिए सारी कथा का सार ही है, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ लेंगे, जब हम अपने आप को आध्यात्म से जोड़ लेंगे, है ना, भगवान को अपने जीवन में हम उतार लेंगे, तो ही वास्तव में हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। ब्रह्मा जी ने एक बार निर्णय किया कि इस संसार में जो खुशी है ना, इसको छुपा देता हूँ। कहाँ छुपाऊं, किसी ने बोला, अरे ब्रह्मा जी एक काम करो, इसे पाताल लोक में छुपा दो, पृथ्वी के नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया आने वाले समय में मनुष्य पृथ्वी के नीचे जाके ढूंढ लेंगे, है ना। देख तो आप कितने गहरे गहरे गुफाएं, सुरंगें बना लेते हैं। किसी ने बोला, नहीं ब्रह्मा जी एक काम करो, इसे समुद्र के अंदर छुपा दो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया भविष्य में समुद्र के अंदर से भी ढूंढ लेंगे। आप लोग देखोगे ना, गोताखोर पनडुब्बी बना बना के
सबमरीन बना बना के समुद्र के अंदर तक चले जाते हैं। किसी ने बोला ब्रह्मा जी एक काम करो, इसे आकाश में छुपा दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया आने वाले समय में ये ऊपर भी पहुंच जाएंगे। आप लोग देखते हो ना, चंद्रमा तक पहुंच गए, सैटेलाइट तक वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा इस खुशी को जहां मनुष्य ढूंढ नहीं पाएगा। और ब्रह्मा जी ने ऐसी जगह रखी जहां मनुष्य ढूंढ नहीं पाता। कौन बताएगा कहाँ रखा? किसी को पता है? हाँ, कहाँ रखा है बताओ। आशा सेठी। प्रभु जी भगवान के किरण रावत। प्रभु जी चरणों में, भगवान के चरणों में। किरण रावत नहीं, वहां तो है वास्तविक सुख, लेकिन एक हमें पता है किरण रावत का है। हृदय हाँ, अपने हमारे हृदय के अंदर ही, हमारे अंदर ही वास्तविक सुख है। हम अब दुनिया में तो ढूंढ रहे हैं, म्यूट अनम्यूट कर दो सबको, सब जगह ढूंढ रहे हैं, इधर उधर उधर संसार में, यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, लेकिन वास्तविक सुख हमारे अंदर ही है ना। ये कैसे अनुभूति होगी हमें? कैसे होगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे, है ना। इसलिए क्यों बोला जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। ये कलयुग में एकमात्र भगवान के नाम से ही हमारा क्यों उद्धार होगा? क्योंकि नाम जब करते 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 हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब हमें भगवान की अनुभूति होगी, तब हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। ऐसा आनंद, ऐसा सुख कि संसार की सारी वस्तुएं हमें तुच्छ लगने लगेगी, है ना। और यही भजन, ये भगवान का नाम, ये जो साधन भजन है ना, यही हमें संसार चक्र से मुक्त कराएगा। नहीं तो संसार को बोला गया दुखालय, इस संसार में दुखी दुख है, हम दुखी भोगते रह जाएंगे, है ना। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी इसी योनि में, कभी किसी योनि में, बस भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान ने हम सब लोगों के लिए व्यवस्था की है, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुवर्गों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से ये बात हम तक पहुंचाई जाती है। इस संसार चक्र में मत फंसो, मत फंसो, है ना। जिस जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, गृहस्थी में हो, वानप्रस्थी में हो, संन्यास में हो, जहां पर भी हो, उस स्थिति में रहते हुए, वहां का पालन करते हुए धीरे धीरे क्या करो, इस संसार चक्र से बाहर निकलो। ठीक है, निकलने का एक ही उपाय है, भगवत भजन। ठीक है, गुरुवर्गों ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, जो भगवान की जो वाणी है, उनको मान के, भगवान के निर्देश को मान के ही हम संसार चक्र से बाहर निकल के वास्तविक सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे। इस जीवन में भी हम सुखी रह सकते हैं और जीवन के बाद भी हम सुखी रह सकते हैं।